श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना यह स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृतकों को करने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को दोनों वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाले ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके लिए फलों में भी कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर कहा जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियों बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में
विघ्न बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान की शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश हो जाने से या पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।